बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें। दोस्तों, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस सेशन से आपका फ़ायदा होगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे फार्म के ऊपर ए ग्रुप है, हाई प्रोड्यूसर एनिमल्स हैं जिनकी एवरेज प्रोडक्शन जो है 38 लीटर जो है पर डे के हिसाब से है। उनको हम क्या फीड दे रहे हैं और जो है उनके ऊपर क्या एक्सपेंस आ रहा है फीड का, पर लीटर कॉस्ट क्या बन रही है उसकी, ये आज के आपके साथ इंशाल्लाह तफसीलन गुफ्तगू करेंगे जी। तो सबसे पहले ये बता दें कि जी हम TMR बना रहे हैं, वंडा हम कमर्शियल नहीं यूज़ कर रहे। ख़ुद ही सॉफ्टवेयर पे फार्मूलेशन करके CPM वाला जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हम फार्मूलेशन करते हैं और उसमें जो है हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें साइलेज है, तूड़ी है। पहले हम रोड ग्रास हे भी कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से अभी एक दफ़ा हमने उसको स्टॉप किया हुआ है। उसके साथ हम ग्रीन फॉडर यूज़ कर रहे हैं जो राई ग्रास का है, हमने अपना लगाया हुआ है खुद का। और इसके साथ जो है फॉडर फॉरेजेस में हम साइलेज हो गया, वीट स्ट्रॉ हो गया और उसके साथ जो है ग्रीन फॉडर है राई ग्रास का। कंसंट्रेट में जी हम लोग मकई यूज़ कर रहे हैं, मकई का आटा, और उसके बाद जो है सोयाबीन मील यूज़ कर रहे हैं लो प्रो, और कैनोला मील यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ चोकर यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद जी मिनरल प्रीमिक्स अच्छा जिसमें यीस्ट टॉक्सिन बाइंडर हर चीज़ एडेड है। और उसके बाद जो है सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ DCP यूज़ कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं और जो है साथ में साल्ट नमक यूज़ कर रहे हैं। ये जी टोटल कोई 14 इंग्रेडिएंट्स बनते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको फिर सब चीज़ों को TMR के अंदर, TMR वैगन के अंदर डाल के मिक्स किया जाता है और ये जो TMR होता है ये ऑफ़र किया जाता है एनिमल्स को। अब इसका इंक्लूजन लेवल क्या है जी, हमारे जो 38 लीटर वाले जानवर हैं जो ए ग्रुप है हमारा, उसको हम साइलेज ऑफ़र कर रहे हैं 35 kg पर डे के हिसाब से। और इस ये जो हमारे पास अवेलेबल है साइलेज, इसका आलमोस्ट कोई जो है लैब टेस्ट तो नहीं कराया, वैसे अंदाज़ा है कि इसका कोई 28 साढ़े 28 के करीब जो है ड्राई मैटर है। इसके बाद जी हम जो इसमें ग्रीन फॉडर यूज़ कर रहे हैं वो 10 किलो पर डे के हिसाब से कर रहे हैं और जो वीट स्ट्रॉ कर रहे हैं हम लोग और वो कर रहे हैं 1.5 किलो पर डे के हिसाब से। और इसी तरह जो मकई का आटा है वो हम कर रहे हैं 6.5 किलो, सोयाबीन मील कर रहे हैं 3 किलो और जो कैनोला मील है वो 2.2 किलो यूज़ कर रहे हैं हम। और जो चोकर है 1.25 किलो चोकर इस्तेमाल कर रहे हैं, 200 ग्राम सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं, 300 ग्राम जो है फैट, पहले मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गया, बाईपास फैट हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी। 84% भी कर रहे हैं और 99% भी कर रहे हैं। 84% जो बाईपास फैट है वो हम यूज़ कर रहे हैं 300 ग्राम, 99% जो बाईपास फैट है वो हम यूज़ कर रहे हैं 200 ग्राम। मिनरल मिक्सचर कर रहे हैं जी 150 ग्राम और DCP कर रहे हैं 80 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं 150 ग्राम और जो नमक है वो कर रहे हैं 60 ग्राम पर डे पर एनिमल के हिसाब से। ये टोटल जो है 14 इंग्रेडिएंट्स हैं और इनकी जो टोटल मिकदार बनती है पर डे पर एनिमल 60.89, तकरीबन ये 61 किलो जो है डेली ये फीड बनती है एक जानवर की। ये ए ग्रुप है जिनकी एवरेज प्रोडक्शन जो है 38 लीटर है और इनमें ऐसे भी जानवर हैं जिनमें जो है 70 प्लस वाले हैं। ऐसे जानवर मजबूरी होती है कि उसको हम इसी ही ग्रुप के, क्योंकि 2-3 एनिमल्स ही होते हैं जो ज़्यादा हाई प्रोड्यूसर होते हैं 70 प्लस वाले, उनका सेपरेट ग्रुप नहीं बनाया जाता और इससे ओवर फीड हो भी नहीं सकती। अब इसमें देखें 13.25 किलो जो है बंडा बन रहा है हमारा डेली का इस ग्रुप का। तो ये है कि फिर वो एनिमल्स भी इसी ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं
तो वो ज़्यादा उसमें से फीड वगैरह ले लेते हैं। तो इस ग्रुप में जो कम से कम दूध वाले हैं वो 30 लीटर, जिनका कम से कम दूध है, और ज़्यादा से ज़्यादा 70 लीटर प्लस वाले भी इसमें हैं। तो इस तरह इनकी जो एवरेज प्रोडक्शन बन जाती है वो 38 लीटर्स पर डे जो है 24 घंटे के अंदर बनती है। 3 टाइम हम इनकी मिल्किंग कर रहे हैं। अब ज़रा इसकी प्राइस पे बात करें तो साइलेज जो हमने बनाया था, स्टोर किया था लास्ट टाइम, उसमें सारे एक्सपेंस डाल के, क्योंकि मक्की हमारी अपनी नहीं थी, हमने बाहर से परचेज़ की थी, और इनाकुलेंट वगैरह और शापर वगैरह, लिपाई वगैरह, सारे उसके जो है अखराजात मिला के, और उसमें हमने इंक्लूड की थी वेस्टेज भी। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो है 10-12% जो वेस्टेज होती है वो लाजमी उसको काउंट करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें डाल के ये तकरीबन हमें जो है 8 रुपये पर केजी जो है पड़ा था हमें, ये साइलेज जो हमने तैयार किया था। इसी तरह जो वीट स्ट्रा की, क्योंकि आजकल हमने एक पहले जो लिया हुआ था वो हमारे पास ख़त्म हो गया था, वो हमें कुछ सस्ता मिला था, हमने 500-550 रुपये फी मन के हिसाब से किया था, और अभी जो हमने फिर लिया है ये हमें 850 रुपये मन मिला है। तो उस हिसाब से इसकी जो है पर केजी की 21.5 रुपये पर केजी जो है वीट स्ट्रा हमें पड़ रहा है। और जो हमारे पास ग्रीन फॉडर है, वैसे तो हमने जो फॉरेज हार्वेस्टर है वो भी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इशू ये आ रहा है कि हमारी जो ज़मीनें हैं ना, यहाँ की पक्की ज़मीनें, एक दफ़ा पानी लग जाता है तो कई कई दिन तक ज़मीन जो है वत्तर नहीं आती, और वहाँ पे मशीन के ज़रिए कटाई बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इसी तरह जब बारिश हो जाती है तो उस वक्त भी ये बहुत ही मसला बन जाता है। इस वजह से हम इनकी जो है वर्करों के ज़रिए, लेबर के ज़रिए कटाई कराते हैं और वो ट्राली के ऊपर लोड कर देते हैं। तो वो सारे एक्सपेंस देखते हुए, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए 2 रुपये पर केजी लगाया है जी हमने ग्रीन फॉडर, जो हमने अपनी जो ठेके की ज़मीन है उसके ऊपर ये 2 रुपये पर केजी हमें कॉस्ट करता है। इसके बाद जो हमारा है जी मकई, पहले हमने जैसे एक और सेशन में बताया था शायद आपको, पहले हमने पिछले साल जो है 800 रुपये मन के हिसाब से भी ली है, फिर जो है 1400 रुपये भी ली है, और अभी लास्ट जो हमने लिए ये 1800 रुपये फी मन के हिसाब से हमें मिली है। तो इस हिसाब से ये 45 रुपये केजी हमें पड़ती है जो मक्की है। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी रह गई है, उसको आगे फिर काउंट कर लेंगे, जो इसकी ग्राइंडिंग कॉस्ट है वो इसमें एडेड नहीं है। इसके बाद जो सोयाबीन मील हमने लास्ट लिया है लो प्रो, वो हमें 133 रुपये पहुँच मिला है, और जो कैनोला मील है वो हमें 88 रुपये पर केजी जो है पहुँच मिला है, और जो इस वक्त हमें वीट ब्रांड मिल रहा है चौकर, वो जो है 39.5 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रहा है। और इस वक्त जो सोडा बाइकार्ब है, मीठा सोडा है, वो 80 रुपये किलो मिल रहा है हमें। और जो फैट 84% जो हमने लास्ट स्टॉक लिया था, तकरीबन 1 माह हो गया हमें उस स्टॉक को, वो हमें मिला था 380 रुपये किलो। इसी तरह जो 99% फैट है वो हमें 470 रुपये किलो मिला है। और जो मिनरल्स हमारे आ रहे हैं वो 410 रुपये केजी हमें पड़ रहे हैं। इसमें माइक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स, यीस्ट, टॉक्सिन बाइंडर, ईच एंड एवरीथिंग एडेड है। और जो डीसीपी हमें मिल रहा है इस वक्त यहाँ का लोकल 120 रुपये केजी मिल रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमें 6 रुपये केजी आ रहा है। और जो साल्ट है इसमें ये हमें आ रहा है 15 रुपये केजी के हिसाब से। तो ये आ गई जी सारी प्राइसेस। तो 35 केजी साइलेज 8 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 280 रुपये में बनेगा। इसी तरह जो 1.5 किलो तूड़ी है 21.5 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 32.25 रुपये की ये बनेगी। और जो हमारे पास 10 किलो राई ग्रास हम फ्रेश पाउडर यूज़ कर रहे हैं वो 2 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 20 रुपये का ये बनेगा। और जो ग्राइंडेड मेज़ है 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 6.5 किलो के बनेंगे जी 292.5 रुपये। और सोयाबीन मील के 133 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 3 किलो के बनेंगे 399 रुपये। और कैनोला मील जो है 2.5 केजी के 88 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बन गया 220 रुपये। वीट ब्रांड के बन गए 49.37 रुपीज़। और सोडियम बाइकार्बोनेट के बन गए 16 रुपये। 84% फैट के बन गए 114 रुपये। 99% फैट के बन गए 94 रुपीज़। और जो मिनरल प्री मिक्स है उसके हमारे बन गए 61.5 रुपये। और डीसीपी के बन गए 9.6 रुपये।
और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके बन गए 0.9 रुपीज़, और जो साल्ट है हमारे पास उसके बन गए 0.9 रुपीज़। तो इस तरह जब हम इसको टोटल करते हैं इसका सबका, तो ये हमारे पास 1590 रुपये फीड कॉस्ट बन रही है पर डे पर एनिमल हमारे ए ग्रुप की, जो 38 लीटर दूध दे रहे हैं। ये ऑलमोस्ट आप कर लें जी 1600 रुपये फ़ी दिन जो है ये हमारी फीड कॉस्ट बन रही है, 1590 रुपये। अच्छा, आगे इंटरेस्टिंग बात जो है ये, अगर हम इसकी TMR कॉस्ट कैलकुलेट करें तो पर केजी जो हमें TMR टोटल मिक्स राशन ये जो बन गया है, जो 60.89 kg बना है टोटल TMR, इसकी जो कॉस्ट बनती है 26.11 रुपये बनती है पर केजी। तो टोटल जो इसकी कॉस्ट बन गई है 1590 रुपये बन गई है। और जो इसमें जो कंसंट्रेट है, जो हम 13.25 किलो इसमें कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसमें मैंने अभी मिनरल्स वगैरह और जो हैं वो चीज़ें नहीं ऐड की। जस्ट उसमें जो हम मकई दे रहे हैं, सोयाबीन दे रहे हैं, कैनोला दे रहे हैं और चोकर दे रहे हैं, ये 4 चीज़ें ऐड की हैं। ये 13.25 किलो बन रही हैं। और ये जो है पर केजी इस वक्त हमें पड़ रही है 71.77 रुपये पर केजी हमें वंडा बन रहा है। तो इसको अगर 40 केजी का बैग बनाए तो ये 2800 से ऊपर चला जाता है। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात और फाइनल जो है कि पर लीटर कॉस्ट हमें क्या आ रही है, वो हमें आ रही है 41.84 रुपये पर लीटर जो है हमें फीड कॉस्ट आ रही है। इस जो हमारा है ए ग्रुप है इसकी। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखें, इसमें 13.25 किलो हम वंडा दे रहे हैं और 1590 रुपये फ़ी जानवर फ़ी दिन जो है उस पर ख़र्चा कर रहे हैं। लेकिन उसमें आउटपुट देखें कि 41.84 रुपये जो है पर लीटर हमें कॉस्ट आ रही है। इसमें जो कहा जाता है नॉर्मल एक होता है कि जो फीड कॉस्ट होती है उसका जो है उससे ऊपर की जो बाकी कॉस्ट होती है, फीड कॉस्ट यूजुअली जो है 70 से 75% जो होती है वो फीड कॉस्ट होती है, और 25 से 30% जो होते हैं बाकी एक्सपेंस होते हैं फार्म के। तो हम अगर उसको जो है 30% भी इसके ऊपर और ऐड कर लें ना, 41.84 में 30% अगर और ऐड करें तो ये बन जाता है 54.39 रुपये पर केजी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है पर लीटर ऑफ मिल्क वो बन रही है 54.39 रुपये। इसमें मैंने फीड कॉस्ट के अंदर 30% एडिशनल दूसरी जो कॉस्ट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेडिसन, इलेक्ट्रिसिटी, सीमन, लेबर, सारी उसमें जो है चीज़ें करें तो आमतौर पे यही कहा जाता है कि 30% वो बनती हैं। वो इंशाल्लाह हम उसको दोबारा कैलकुलेट भी करेंगे और आपको दोबारा बताएंगे कि वो एक्चुअल में क्या होता है। तो वो 30% ऐड करके ये बने 54.39 रुपये पर केजी। तो इसमें अगर अपना 30% मतलब अगर आप इस दूध को 70 रुपये केजी 70 रुपये लीटर भी सेल आउट कर लेते हैं ना, तो इसमें आपको 30% प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। अगर ये 54 रुपये फ़ी लीटर आप प्रोड्यूस करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, तो इसमें जो है आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर 70 रुपये लीटर भी सेल करते हैं तो 30% प्रॉफिट है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात और अहम बात जो है वो ये है कि गाय आपके पास हो 38 लीटर दूध देने वाली, उसके बाद आप उसके ऊपर 1600 रुपये ख़र्चा भी कर लें तो उसके बावजूद भी जो है आपको उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम आपके साथ जो हमारे लो प्रोड्यूसर हैं जिनकी एवरेज प्रोडक्शन 20 लीटर है उनका भी शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि हम 8-9 किलो वंडा दे रहे हैं, तो उनकी फीड कॉस्ट इनकी निस्बत बहुत कम है, 1100 रुपये आएगी, लेकिन उनकी जो पर लीटर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इससे ज़्यादा आएगी। तो आज का जो एक मैसेज समझ लें या आप जो है मेन मुद्दा समझ लें वो ये है, वही दोबारा मैं बात करूँगा, कलिंग सिलेक्शन वाली। फार्म के ऊपर ऐसे एनिमल्स रखें जो इकोनॉमिकल हैं, जो आपके हाई प्रोड्यूसर हैं, आपके अच्छे एलीट एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स रखें। जो एनिमल्स आपका प्रॉफिट खा रहे हैं उन एनिमल्स को फार्म के ऊपर ना रखें, क्योंकि ये आपका बिज़नेस है, तो इसको आप बिज़नेस के तौर पे ही लें। तो इंशाल्लाह इससे जो है आपका फार्म ग्रो करेगा, आप ग्रो करेंगे।
इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।